जय हिंद दोस्तों। अब बात करेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग ऑन पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पे क्या इम्पैक्ट आएगा जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम चार्ज करेंगे, उसके एस्पेक्ट के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, पहले आप कॉमनली सोचिए क्या इम्पैक्ट आ सकता है अगर पावर ग्रिड से हम चार्जिंग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आप इम्पैक्ट क्या आएगा। पहला तो बात यही होगा कि आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, कई सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको बैटरी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करना होगा। इसलिए हमको कहीं ना कहीं जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हैं उनको हमको इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा, क्योंकि जो हम यूज करते हैं पावर ग्रिड हमारा फ्यूल सेल से आ रहा है। दोस्तों, फ्यूल सेल में जो इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हमको क्या ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरी टेक्नोलॉजी, दोस्तों जो हमारे बैटरी टेक्नोलॉजी है उसमें हमको इनिशिएट लेना होगा, और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम बता सकते हैं कैसे हमारा जो कन्वेंशनल व्हीकल थे उससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हुए हैं, जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक पे भी एडवांटेज सामने आया है। प्लस उसके साथ साथ अगर बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंक्रीज डे बाय डे होते जा रहा है, चार्जिंग का डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, जो हमारा एफिशिएंट इंडक्टिव पावर ट्रांसफार्मर है, जो हमारा आईपीटी है, वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो रहा है। प्लस उसके साथ साथ जो हमारा ऑपरेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा यूनिवर्सल रीसर्जेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोड पे। कहीं न कहीं जो हमारे पैरामीटर हैं पावर स्टेशन के, वो भी नोटिस हो रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, जो चार्जिंग स्टेशन है हमारे, वो कहीं न कहीं हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। चार्जिंग वाले, लोडिंग वाले, जो फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सारा कुछ क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। और इससे हमको पता चलता है जो हमारे ऑपरेटिंग पैरामीटर हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के, वो सारा कुछ हमारा कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारा इंक्रीज नज़र आ रहा है। पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लोड का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, प्रोबेबिलिस्टिक पैरामीटर इंक्रीज हो रहे हैं, चार्जिंग लॉसेज, ये सारा कुछ हमको पता चल रहा है। उसके वजह से हमारा क्या है, जो वोल्टेज प्रोफाइल है, डिग्रेडेशन वोल्टेज, जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पीक लोड हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो रहा है, अनकोऑर्डिनेटेड चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये हमको पता चल रहा है क्या, कि कई सारे जो इम्पैक्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के हमारे चार्जिंग ऑन पोर्ट, जो हमारे चार्जिंग ऑन पावर ग्रिड हमको नया आ रहे हैं, कि जो रिसेंट टाइम में दोस्तों क्या हो रहा है, जो इन्वायरमेंट में हार्म हो रहे हैं, हमारे इंडक्टिव पावर ट्रांसफार्म यूज करके हम अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन कर सकते हैं, कि जितने भी हमको ग्रिड के रिक्वायरमेंट है उतना कम से कम हो सके। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमको यूनिवर्सल रीसर्जेंस करना होगा, जिससे हमारा जो चार्जिंग इम्पैक्ट है वो हमारा कम हो सके। प्लस उसके साथ साथ हमारा, हमको देखे हैं मार्केट में काफ़ी पेनेट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो उसके वजह से कहीं न कहीं हमारा जो वोल्टेज प्रोफाइल है दोस्तों, जो हमारा वोल्टेज प्रोफाइल है, वोल्टेज डिग्रेडेशन प्रोफाइल है, वो काफ़ी हद तक हमें देखने को मिला है। इसके वजह से कहीं न कहीं हमको कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिले हैं। पीक लोड हमारा इंक्रीज हो चुका है, प्लस उसके साथ साथ हमारा जो चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी हमारा क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हार्म हो रहे हैं। तो ये था दोस्तों क्या, हमारा जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल का जो चार्जिंग है पावर ग्रिड पे, उसका इम्पैक्ट हमको ये नज़र आ रहा है दोस्तों, कि कैसे हमारा निगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये सारा कुछ हमारा क्या है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग ऑन पावर ग्रिड के ऊपर हमारा इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।